हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लाइफलाइन होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम एक रूब्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। माई डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर। इस रूब्रिक के अंतर्गत 5 मेडिसिन आती है: कैम्फर, कैंथेरिस इग्नेशिया, प्लेटिन और स्ट्रोमोनियम। तो हम आज जानने वाले हैं कि इन सब रूब्रिक्स का मतलब क्या होता है और इस रूब्रिक का हम इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। पेशेंट किस तरह की बातें हमसे करता है या किस तरह का बिहेवियर पैटर्न होता है, तो तब हम इस रूब्रिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये जो रूब्रिक है कंप्लीट रिपर्टरी में सिंथेसिस में मिलेगा आपको देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। डिलीरियम मतलब होता है उन्माद की अवस्था, बेहोशी में बातें करना, सीरियस डिस्टरबेंस इन मेंटल एबिलिटीज, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रमित सोच और परिवेश के बारे में जागरूकता की कमी हो जाती है। उन्माद की अवस्था में व्यवहार में बहुत से परिवर्तन देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बोलना, चुपचाप रहना, बड़बड़ाना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, बोलचाल के हाव भाव में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह अवस्था नशे के बाद व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है इसी प्रकार की होती है। व्यक्ति जो बोलता है, जो करता है, उसके बारे में उसे कुछ भी होश नहीं रहता है। नेक्स्ट वर्ड है क्राइंग। अत्यधिक चीखना, चिल्लाना। व्यक्ति अपने अंदर होने वाली तकलीफ को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चीखता है, चिल्लाता है। और जो इस आवाज़ या भावनाओं को सुनता है उसे कर्कश लगता है, उसे बुरा फील होता है। बोलने का तरीका इतना खराब होता है कि उससे सामने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा महसूस होता है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सेवा, सहायता, मदद, उपकार या आश्रय। किसी भी तकलीफ या सुविधा को आसान या कम कठिन बनाने के लिए दिया गया योगदान। तो हमने यहाँ पर डिलीरियम, क्राइंग और हेल्प के अर्थ को समझा। लेकिन इस रूब्रिक को हम हमारी प्रैक्टिस में कैसे उपयोग कर सकते हैं। रोगी क्या कहेगा या किस प्रकार की बातें करेगा, तब हम इस रूब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जब रोगी तकलीफ की अवस्था में होता है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास आता है, तो उसके बोलने का तरीका इतना बुरा होता है कि डॉक्टर को बुरा लग जाए। जैसे कि रोगी कहेगा, ये डॉक्टर, मुझे ये सोरियासिस की बीमारी हो गई है, इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है क्या? यदि कोई दवा हो तुम्हारी होम्योपैथी में तो बताओ, नहीं तो कोई डॉक्टर का पता बताओ जो इसे ठीक कर सकता हो। यहाँ पर देखा आपने, रोगी को हेल्प चाहिए लेकिन बोलने का तरीका, मदद मांगने का तरीका बहुत ही कर्कश है। दूसरा ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारण से बिस्तरे पर होता है, जैसे कोई दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण, रोगी के परिवार वाले पूछने पर बताते हैं इन्हें कोई काम या कोई मदद चाहिए, तो ये बहुत ही बुरे या गंदे तरीके से लोगों से बात करते हैं। इनका बातचीत करने का तरीका बहुत बेकार होता है। ऐसे अकड़ से बात करते हैं, ऐसे घमंड से बात करते हैं कि जो भी नौकर चाकर है, जो इनकी मदद करते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। इस बात की शिकायत बहुत करते हैं इनकी जो मदद करते हैं वो लोग। और हम भी से भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है इन्हें, तो ये इसी प्रकार से हमसे मदद मांगते हैं। अगला है इसी प्रकार ऐसे रोगी जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, वो पहले किसी से मदद नहीं मांगते हैं, लेकिन जब ज़्यादा
तकलीफ़ बढ़ जाती है, उन्हें मदद लेना ही पड़ता है। लेकिन मदद लेने का तरीका उनका बहुत ही ख़राब होता है। जो भी उनकी सेवा करते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इस प्रकार से हम और भी बहुत सी जगह है जहाँ हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रूब्रिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसी का एक सिमिलर रूब्रिक होता है, माइंड श्रिंकिंग हेल्प फॉर। तो ये भी रूब्रिक सेम होता है, लेकिन श्रिंकिंग मतलब कि इससे भी ज़्यादा कहीं मतलब तीखे स्वर में व्यक्ति बोलता है या उसका अंदाज इतना ख़राब होता है कि आगे वाले को बहुत ही ज़्यादा कर्कश फील होता है। इन दोनों में जहाँ तक सिमिलर मेडिसिन से कुछ मेडिसिन कम ज़्यादा है,